नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो बुक है उसके सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। हेलिना रक्षा उपकरण भारत के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, सही है। पीताम्बरा तमिलनाडु में है, सही है। वेम्बनाड कर्नाटक, गलत, क्योंकि वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है बल्कि केरल राज्य में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यह जो वेम्बनाड है, यह वेम्बनाड देश की सबसे बड़ी झील है, वेम्बनाड झील जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह जो सेंटोस बंदरगाह है यह ब्राजील में स्थित है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और कॉफी निर्यातक देश भी है और ब्राजील के कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स, सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए, सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर, गलत है, क्योंकि ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब कि समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 4 सही। जब हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन क्षेत्रों में वर्ष भर न्यूनतम वर्षा लगभग 175 सेंटीमीटर होती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सर्वाधिक वर्षा वन वाले क्षेत्र होते हैं जहां अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अधिकतम जो वर्षा होता है यह वर्षा 175 सेंटीमीटर औसत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत अर्थात फोल्डेड माउंटेन। हिमालयी पर्वत उदाहरण है फोल्डेड माउंटेन का। जब हम वलित पर्वत की बात करते हैं तो जितने भी विश्व में अभी जितने भी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे हिमालय, इंडीज, रॉकीज, ये सभी वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। इन्हें फोल्डेड माउंटेन, मुर्दार पर्वत आदि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा वैली कहाँ स्थित है? सही उत्तर कश्मीर में। करेवा वैली कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में पाई जाने वाली यह जो करेवा मिट्टी है, इसी मिट्टी में कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है और केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर। भारत में एकमात्र जगह कश्मीर है जहां केसर का उत्पादन होता है और वह जो उत्पादन होता है केसर का वह करेवा मिट्टी में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की आज़ादी के पहले भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा और अंतिम आंदोलन था और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही उस समय के तत्कालीन बड़े नेताओं जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसे ऑपरेशन 0 आवर नाम दिया गया। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये जो गिरफ्तारियां हुई थी बड़े नेताओं की, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा रात के 12 बजे के आसपास सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसे ऑपरेशन 0 आवर नाम दिया गया था। इसी में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ऑपरेशन 0 आवर के समय में, तो गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, CF एंड्रूज ने। CF एंड्रूज ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। जब हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। इसके तहत यह जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर दिया जाता था या जेल में बंद करने का अधिकार मिला हुआ था। इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियावाला बाग में, वहाँ एक छोटा सा बाग था जालियावाला बाग, जहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण हड़ताल चल रहा था इनकी गिरफ्तारियों के विरोध में। और 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने उस जालियावाला बाग में निहत्थे आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की उस जालियावाला बाग में हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, ये तीनों ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि आदि। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन होता है? तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। गैसोहोल क्या है? गैसोहोल मिश्रण है 90% पेट्रोल में 10% एल्कोहल। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का मिश्रण को कहा जाता है गैसोहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो आमीटर से विद्युत से संबंधित है। हाइग्रोमीटर संबंधित है सापेक्षिक आर्द्रता से, अर्थात हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है। आमीटर से विद्युत मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। और वाट से शक्ति मापा जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इनकी और प्रकाशन का नाम है मूक नायक। B.R. अम्बेडकर के और प्रकाशक का नाम है मूक नायक। दूसरा समता, जनता आदि, ये तीनों B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित रचनाएं हैं। इन्होंने जब B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं अर्थात भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ संगठनों का भी निर्माण किया था। इन संगठनों में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इन्होंने स्थापना किया था 1923 ईस्वी में। दूसरा एक संगठन इन्होंने बनाया था स्वतंत्र मजदूर पार्टी। 1936 ईस्वी में। एक और संगठन इन्होंने बनाया था अनुसूचित जाति संघ 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है?
तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज आदि की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनकी मृत्यु के बाद से इनका समाधि स्थल वर्तमान के इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में है। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है। इन्होंने ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा आदि संगठनों की स्थापना करने के अतिरिक्त संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे समाचार पत्र का भी संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है और निम्न में से कौन सही है, सही कथन का चयन करना है। तो देखते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। इसमें प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 25 होती है। गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 30 होती है, पहले 25 होती थी। नेक्स्ट, इसके सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये भी गलत है, क्योंकि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही। जब प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 30। इसमें सभी सदस्य, ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। कोई भी मंत्री इस प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है और इसके प्राक्कलन समिति के सदस्यों के नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह जो प्राक्कलन समिति है, यह भारतीय संसद की 3 वित्तीय अस्थायी सम्मतियां, तीन वित्तीय अस्थायी समितियां हैं। इन 3 वित्तीय अस्थायी समितियों में एक प्राक्कलन समिति है, दूसरा लोकलेखा समिति और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनमें से प्राक्कलन समिति के जो टोटल मेंबर्स होते हैं, ये 30 मेंबर सभी लोकसभा के होते हैं सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। भाग 10 संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से। भाग 14 संबंधित है निर्वाचन से और भाग 20 संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इनमें से भारतीय संविधान में लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी की चर्चा की गई है। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो यह गैर न्यायिक श्रेणी में शामिल है, अर्थात इसके लिए न्यायालय में हम अपील नहीं कर सकते हैं। यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, राज्य अपने नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? अभिलेख न्यायालय का दर्जा अर्थात इन न्यायालयों के सभी निर्णय एवं कार्रवाइयों को प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया जाता है और दूसरे न्यायालयों में उनका उपयोग किया जाता है। तो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। यह आर्टिकल 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अभी वर्तमान में
भारत में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास होंगे? अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी को भी आवंटित नहीं किए गए हैं। यानी कि भारत में जितने भी विषय हैं, इन विषयों की 3 सूचियां बनाई गई है। एक केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों में से कोई भी, अर्थात राज्य या केंद्र में से कोई भी इस पर कानून बना सकता है। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संविधान के तहत बंटवारा नहीं किया गया है, यानी कि तीनों में से किसी सूची में से नहीं डाला गया है और जरूरत पड़ने पर उस पर कानून की आवश्यकता होती है, तो वैसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और यह जो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है, यह केंद्र सरकार को दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, संघ की संसद के पास होती है, अर्थात कि इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव। और जब अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो यह केंद्र में केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि राज्यों में विधानसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही है? इनमें से कुल 22 सदस्य होते हैं। सही है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है। इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। गलत, क्योंकि लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 सही। जब लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। संसद की इसके पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि संसद की 3 वित्तीय समितियां होती हैं, जिनमें से एक समिति लोक लेखा समिति होती है, दूसरी प्राक्कलन समिति और तीसरी सार्वजनिक उपकरण समिति। इस लोक लेखा समिति में भी इसके सदस्य मंत्री नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायामेंटीना गर्त या डायामेंटीना खाई किस महासागर में स्थित है? यह हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायामेंटीना गर्त, जबकि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप इनमें से होगा नीस। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से जो लावा निकलता है, उस लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो अनवार ए सुहाइली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जबकि महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रजनम्मा। रजनम्मा महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवार ए सुहाइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने।
राजा राम मोहन राय के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात यानी कि उसके बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही उत्तर महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। इन व्यक्तियों में से महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की तरफ लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इन आंदोलनों में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 15 मार्च 1918 ईस्वी को। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद से खेड़ा आंदोलन हुआ था 22 मार्च 1918 ईस्वी को। उसके बाद से तीसरा रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जबकि असहयोग आंदोलन हुआ था 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जीरोप्थैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोटेक्निक जिसमें से अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है कहलाता है सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कैल्सीटोनिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, बल्कि यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। धन्यवाद।